सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो जैसे कि फ्रेंड्स BTC DLED थर्ड सेमेस्टर का जो कोर्स है वो हम स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। मापन मूल्यांकन के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो पिछला वीडियो मूल्यांकन अगर आपने नहीं देखा है तो साइड में जो आई बटन है उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं और कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, या तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे मापन के स्तर के बारे में। मापन के बारे में जो है हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मापन के बारे में अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसको देखने के बाद ही जो है आपको ये आगे वाली जो चीज़ें हैं ये समझ में आएंगी, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो जो मापन के स्तर की बात करें तो जो एस स्टीवेंस हैं, जिन्होंने हमने आपको इनकी डेफिनेशन भी बताई थी, इन्होंने ही जो है मापन की यथार्थता के आधार पर मापन के 4 स्तर जो है वो बताए हैं। कौन कौन से स्तर हैं? पहला है हमारा नामित स्तर, जिसको नॉमिनल लेवल कहते हैं। दूसरा है हमारा क्रमिक स्तर, जिसे ऑर्डिनल लेवल कहते हैं। तीसरा है हमारा अंतरित स्तर, जिसे इंटरवल लेवल कहते हैं। और चौथा है हमारा अनुपातिक स्तर, जिसे रेशियो लेवल कहते हैं। तो ये 4 स्तर जो है वो बांटे गए हैं। तो इन जो स्तरों को में बांटा गया, उसको बांटने का मेन उद्देश्य यही है कि जो विभिन्न प्रकार के मापन होते हैं उनको हम अलग अलग कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। कौन सा मापन जो है वो अच्छा होता है, कौन सा मापन जो है वो इन चारों में जो है वो ख़राब होता है। मतलब ख़राब कोई नहीं होता, पर कौन सा जो है वो एक कह सकते हैं शुद्ध मान जो है वो हमें प्रदान करता है। तो इस टाइप से जो है इन चारों भागों में इनको बांटा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं नामित मापन की, जिसे हम कहते हैं नॉमिनल मेजरमेंट। तो इसको जो है हम एक डेफिनेशन के जरिए समझने से पहले जो है तो एक जनरल भाषा में जो है वो समझते हैं। जैसे कि हमने आपको कोई नाम दे दिया, या कोई नाम या कोई शब्द के आधार पर अगर आप कोई मापन बता रहे हैं कि किसी बच्चे को कह रहे हैं कि ये बच्चा जो है वो पढ़ने में अच्छा है, ये बच्चा नहीं है, तो हम उसको एक नाम के, उसके एक शब्द के आधार पर अगर कोई मापन दे रहे हैं, उसमें हम आपस में कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। उस दो बच्चे हैं, उनको हम जो है आपस में कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम उससे कह दे रहे हैं या ये बच्चा जो है वो पढ़ने में अच्छा है और ये बच्चा जो है पढ़ने में अच्छा नहीं है। तो एक किसी के नाम के आधार पर, या कह सकते हैं किसी शब्द के आधार पर जो मापन होता है वो हमारा आता है नामित मापन के अंतर्गत। तो ये तो सिंपल सी भाषा में बात हो गई। नाम में ही नामित है तो कह सकते हैं नाम के आधार पर, या कह सकते हैं शब्द के आधार पर मापन होता है। तो पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है कि इनमें व्यक्तियों अथवा घटनाओं को किसी गुण या विशेषता के आधार पर कोई नाम, शब्द, अंक या संकेत जो है वो प्रदान किया जाता है। इनमें कोई क्रम या संबंध जो है वो अंतर्निहित नहीं रहता है। मैंने जो आपको बताया कि मैंने जो 2 बच्चों के बारे में आप बता, इनका आपस में जो है कोई भी प्रकार का कंपैरिजन नहीं किया जाता है। इसमें जो है वो अलग अलग ही जो है वो बताया जाता है। तो ये एक जो है वो गुणात्मक मापन है। और ये गुणात्मक मापन मैंने आपको मापन वाले वीडियो में बताया था कि जब कोई शब्द के आधार पर आप मापन करते हैं तो होता है गुणात्मक मापन। जब कोई अंक के आधार पर आप मापन करते हैं तो उसे कहते हैं मात्रात्मक मापन। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे बात करें तथा प्राप्त जो मान होते हैं या संकेत हैं, उसमें कोई भी जो है गणितीय संक्रिया जैसे कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि इसमें संभव नहीं है। क्योंकि जब 2 बच्चों की हम बात कर रहे हैं तो हम केवल अच्छा या बुरा या उसके गुण के आधार पर जो है उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो +2 नंबर ज़्यादा है, या इस टाइप से जो हम किसी अंक का यूज़ जो है वो नहीं कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं इसमें किसी प्रकार की जो गुणा, भाग, घटाना, ये सभी जो संक्रियाएँ होती हैं वो भी यूज़ में नहीं होती हैं। और गुणा के आधार पर मात्र विभिन्न समूहों या उप समूहों की भी जो है वो रचना की जा सकती है, जैसे कि शहरी, ग्रामीण या कला, विज्ञान, वाणिज्य, ये सारी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं हमारी नामित मापन में। सिंपल सी भाषा में हम कह सकते हैं तो शब्दों के द्वारा जो कोई चीज़ मापी जाती हैं वो जो है हमारी नामित मापन में आती हैं। बात करते हैं आगे की। अगला है हमारा क्रमित मापन, जिसको कहते हैं ऑर्डिनल मेजरमेंट। तो क्रमित मापन के जो नाम में ही क्रमित है, यानी कि क्रम की बात आ रही है, तो सिंपल सी अगर भाषा में बात की जाए तो कोई ऑर्डर दे दिया जाए, जैसे कि ये पहला आया बच्चा, ये दूसरा आया। जैसे डिवीज़न होता है, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, तो एक आप फर्स्ट डिवीज़न आए, ये सेकंड डिवीज़न आए। तो इस टाइप का कोई एक क्रम दे दिया जाए और आपस में उनका कंपैरिजन हो। क्योंकि हम जो भी डिवीज़न दे रहे हैं, जैसे एक क्लास में हमने कोई पोजीशन दी, ये बच्चा फर्स्ट आया, ये बच्चा सेकंड आया,
तो हमने उनको आपस में कंपेयर ही करके तो वो डिवीज़न जो है वो निकाला, या वो जो पोजीशन उनकी निकाली है। तो इनमें जो भी क्रम दिया जाता है वो आपस में जो है वो कंपैरिजन करके दिया जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो आती हैं क्रमित मापन में। तो चलिए देख लेते हैं इसके पॉइंट्स। ये मापन जो है वो गुणों की मात्रा के आकार पर आधारित होता है, जिस कारण जो विभिन्न श्रेणियां या उप समूहों में एक निश्चित क्रम होता है। वर्गों का कोई नाम या प्रतीक प्रदान करता है। अब देखिए इनका डिवीज़न किस किस टाइप से होता है। जैसे कि योग्यता के आधार पर हम कह रहे हैं कि एक श्रेष्ठ है, एक औसत है, एक कमज़ोर है। तो ये भी जो है हमने एक क्रम दिया है, और इन तीनों का जो है वो आपस में भी जो है संबंध है। इसी प्रकार जैसे कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो ये एक पोजीशन दी है, ये एक रैंक दी है, या कह सकते हैं फेल। तो इस टाइप से जो क्रम दिया जाता है, कोई ऑर्डर दिया जाता है, तो वो जो मापन होता है वो होता है हमारा क्रमित मापन के अंतर्गत। और जो क्रमित मापन है उसमें भी जैसे हमने अभी ऊपर नामित मापन पढ़ा था, उसी की भांति गुणात्मक मापन होता है। और इसमें प्रत्येक समूह में जो सदस्य हैं उनकी संख्या ज्ञात की जा सकती है, किंतु जो गणितीय संक्रियाएं हैं इसमें भी जो है वो संभव नहीं है। तो सिंपल सी भाषा में हम क्रमित मापन को कह सकते हैं कि कोई क्रम दे दिया जाए, कोई ऑर्डर दे दिया जाए, कोई सीरियल दे दिया जाए, और आपस में कंपैरिजन करके जो है वो दिया जाए, तो वो सारी चीज़ें हमारी आ जाएंगी क्रमित मापन में। तो एग्जाम्पल हमारा सिंपल सा हो जाएगा। कोई पोजीशन दिया गया है कि कोई बच्चा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आया है, और कोई डिवीज़न है, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न। तो इस टाइप से सारी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं क्रमित मापन में। अब बढ़ते हैं हम तीसरे की तरफ, यानी कि अंतरित मापन की तरफ। अब अंतरित मापन को इंग्लिश में कहते हैं इंटरवल मेजरमेंट। तो इसमें नाम में अंतरित आ रहा है, तो आप कह सकते हैं एक अंतराल होता है। तो अगर हम किसी चीज़ को नाप रहे हैं, उसमें बीच बीच में एक अंतराल को जो है हम फिक्स कर दें, उसके आधार पर कोई चीज़ नापें, तो वो आती है हमारी अंतरित मापन में। जैसे कि हम एक थर्मामीटर देखते हैं, तो उसमें जो है 90 डिग्री है, 100 डिग्री है और 110 डिग्री है। तो इन सभी के जो बीच में दूरी है वो कहीं ना कहीं जो इंटरवल, मतलब बीच में जो अंतराल है 100 से 110, ये सारी चीज़ें जो है वो दूरी बराबर होती हैं। मतलब एक अंतराल जो होता है वो एक फिक्स होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी अंतरित मापन में आती हैं। तो सिंपल सी भाषा में हम कह सकते हैं अंतरित मापन जो है जिसमें एक अंतराल दिया होता है, और इसमें जो सबसे मेन चीज़ होती है वो ये कि इसमें शून्य से नहीं लिया जाता है। या कह सकते हैं जो हम कोई मापन कर रहे हैं तो उसमें जैसे हमने 20 से 40 किया, फिर 40 से 80 किया, जैसे एक अंतराल होता है, तो इसमें जीरो जो है वो नहीं आता है। अंतरित मापन में जीरो जो है वो नहीं आता है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं अंतरित मापन में होती है। तो इसके पॉइंट्स देख लेते हैं कि ये मापन जो है वो गुणों की मात्रा पर आधारित होता है। गुणों की मात्रा को इस प्रकार श्रेणीबद्ध किया जाता है कि प्रत्येक उप श्रेणी में जो है वो अंतर समान रहता है, जैसे कि एक नीचे श्रेणी भी दे रखी है। आगे बात करें तो शैक्षिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक चरों का जो मापन है वो अंतरित पैमाने पर ही किया जाता है। तो जैसे इसमें मनोवैज्ञानिक चर आ रहा है, तो इसको समझते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में बुद्धि लब्धि पढ़ा होगा, तो एक रेंज निर्धारित होती है कि 90 से लेकर 110 में जो है किस टाइप के बुद्धि वाले आ रहे हैं, सामान्य बुद्धि, तीव्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, मंद बुद्धि। तो इस टाइप से जो अलग अलग जो अंतराल के आधार पर डिवीज़न दे रखा है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आती हैं अंतरित मापन में। तो इसमें जो शून्य है उसका स्थान जो है वो नहीं आ पाता है, तो इसलिए जो है इसको इतना उत्कृष्ट श्रेणी का जो है वो मापन नहीं माना जाता। इसके बाद वाले को जो है वो माना जाता है, वो भी हम बात करते हैं। तो इन इकाइयों में शून्य का अर्थ जो है वो परम शून्य या पूर्ण गुण विहीनता नहीं होता है। अंतरिम मापन में जो है वो प्राप्त अंकों के साथ जोड़ तथा घटाना तो संभव है, किंतु गुणा या भाग जो है इसमें संभव नहीं है। जैसे क्या क्या आ जाएगा इसमें, कोई ग्रेडिंग आ जाएगी, जैसे कि हम ए श्रेणी में जो है कितने से कितने परसेंटेज रखते हैं, बी में जो है वो कितने से कितने श्रेणी के रखते हैं। इस टाइप से जो है ABCD का देखिए डिवीज़न भी जो है वो इसमें दिखा रखा है। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी हमारी अंतरित मापन में। अब अंतरित मापन हमने पढ़ लिया, पर अगर आप इस चीज़ को एक जरिए समझिए कि इसमें कमी क्या है। तो जैसे एक बच्चा 20 नंबर पाया है, एक बच्चा 18 नंबर पाया है, और एक बच्चा जो है वो 14 नंबर पाया है। तो हम पहले और दूसरे में देखेंगे तो 2 का डिफरेंस है, इसमें देखेंगे तो 4 का डिफरेंस है। क्या हम इनके जो अंतर है उनके आधार पर इस बच्चे का जो है वो कह सकते हैं कि जितना जो होनहार बच्चा ये बीच वाला इससे कम है, क्या इससे भी कम है? इसमें तो 4 का अंतर आ गया, तो ये तो बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो केवल अंतर के आधार पर या अंतराल से ही जो है हम किसी चीज़ का जो है वो मापन पूर्ण तरीके से जो है वो नहीं कर सकते। तो उस पूर्ण तरीके से मापन करने के लिए हमें आवश्यकता होती है चौथे प्रकार की, जिसे हम कहते हैं अनुपातिक मापन।
तो पूर्ण तरीके से यह कह सकते हैं जो सबसे शुद्ध प्रकार से जो मापन होता है वो होता है हमारा अनुपातिक मापन में, जिसे हम रेशियो मेजरमेंट जो है वो कहते हैं। इसमें जो मापन होता है वो शून्य से होता है। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल एक और समझिए कि एक आपको कपड़ा नापना है जो 100 मीटर का है और आपके पास 10 मीटर का जो एक पैमाना है जिससे आपको मापना है, तो आप क्या करेंगे, इसे शून्य से मापने के लिए यहाँ से रखेंगे। पर अगर आप ऐसा करें कि इसे 5 से नापें तो क्या होगा, जो मान होगा वो हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ 5 से इसको रख के मापना शुरू करें तो 5 से 10 हमारा यहीं पे आएगा और इस प्रकार जो है वो गलत नाप आ जाएगी। तो यही होता है कि जो शून्य से मापा जाता है, जिसमें कह सकते हैं निरपेक्ष शून्य की बात की जाती है, तो वो जो प्रकार का मापन होता है वो होता है हमारा अनुपातिक मापन, जिसे हम कहते हैं रेशियो मेजरमेंट। तो इसको पढ़ते हैं कि ये सर्वाधिक परिमार्जित मापन है। मतलब जो भी हमने अभी 3 मापन पढ़े, पहला हमने पढ़ा नामिक स्तर, जिसमें केवल शब्द के आधार पर जो है वो मापन किया गया। दूसरा हमने पढ़ा क्रमिक स्तर, जिसमें उनके क्रम के अनुसार जो है मापन किया गया। तीसरा हमने पढ़ा अंतराल स्तर, जिनमें उनके अंतराल के आधार पर मापन किया गया, पर जो अंतराल है वो बीच बीच से दिया गया, उसमें शून्य का स्थान नहीं दिया गया है। और चौथा है हमारा अनुपातिक मापन, जिसमें जो है वो शून्य को भी जो है वो शामिल कर लिया गया। जैसे कोई आप स्केल से कोई चीज़ माप रहे हैं, अगर आप शून्य से मापेंगे तभी जो मान आएगा वो हमारा शुद्ध आएगा। अगर हम 20 से कहीं 5 से माप रहे हैं, 8 से माप रहे हैं, तो हमारा मान गलत आ जाएगा। तो यही जो है वो अनुपातिक मापन जो है वो शुद्धता को दर्शाता है। तो इसीलिए इसको जो है वो परिमार्जित मापन या सबसे शुद्ध मापन की श्रेणी में रखा जाता है। और जो सबसे पहला था हमारा नामिक स्तर, उसको सबसे कम शुद्ध वाला स्तर, जिस सीरियल से हमने इसको पढ़ा उसकी इनकी शुद्धता भी उसी सीरियल से होती है। और सबसे ज़्यादा शुद्ध जो होता है वो होता है हमारा अनुपातिक। तो अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि किस अनुपातिक स्तर को जो है सबसे शुद्ध प्रकार का मापन जो है वो माना जाता है, तो हमारा हो जाएगा अनुपातिक मापन। सबसे कम की अगर बात की जाए तो हो जाएगा हमारा नामिक स्तर, क्योंकि इसमें केवल नाम बताया जा रहा है, तो इसमें जाहिर सी बात है कोई शुद्धता की इतनी बात नहीं हो रही। इसमें थोड़ा सा और बढ़ाया जा रहा है तो क्रम को भी इसमें शामिल किया जा रहा है, तो थोड़ा और शुद्ध हो गया। और अंतरित वाले में इसमें थोड़ा सा अंतराल भी शामिल हो गया तो थोड़ा और शुद्ध हो जाता है। पर इस अंतराल में कमी यह है कि इसमें शून्य को शामिल नहीं किया जाता है, इसीलिए जो है ये थोड़ा सा कम शुद्ध रूप होता है। और जो अनुपातिक होता है ये सबसे शुद्ध रूप इसीलिए होता है क्योंकि इसमें शून्य को भी शामिल किया जाता है। तो पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये सर्वाधिक परिमार्जित मापन, जिसमें अंतर्निहित मापन के लक्षणों के साथ साथ परम शून्य भी जो है वो निहित होता है। शून्य का अर्थ क्या होता है, अस्तित्व विहीनता। अनुपातिक मापन में जो है प्राप्त मापों की अनुपातिक तुलनीयता होती है और ये मापन जो है वो परिणामों का अनुपात के रूप में जो है वो व्यक्त करता है। जो रेशियो है इसीलिए लिखा है इसमें कि रेशियो के रूप में जो है वो परिणामों को व्यक्त करता है। अधिकांश जो भौतिक चरों का मापन है वो अनुपातिक स्तर का जो है वो मापन होता है। आगे बात करें तो अनुपातिक मापन जो है वो कल्पित शून्य ना होकर वास्तविक शून्य तथा परम शून्य जो है वो होता है। और जो प्राप्त परिणाम है उसमें जोड़ घटाना गुणा भाग सभी गणितीय संक्रियाएं जो है वो संभव है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि ये सबसे परिमार्जित मापन होता है। तो इसी के साथ जो है हमारे जो मापन के स्तर हैं वो समाप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे ज़रूर ऑन कीजिए, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।